ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज भी हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अभी हम 5 ही सवाल आपको प्रतिदिन दे रहे हैं, लेकिन हम आपको प्रतिदिन 5 घंटा समय देंगे। आप डेली जुड़िए आप हमसे और 5 घंटा का आनंद लीजिए। आपको जो भी पढ़ाएंगे सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ाएंगे और आप हमसे अगर जुड़िएगा तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। आप देखिए पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 160 दिन में करता है ना। आप देखिए कुछ व्यक्ति का मतलब हुआ कि एक्स मैन किसी काम को 160 दिन में करता है। कहता है कि यदि 18 व्यक्ति और लगा दिए जाएं तो व्यक्ति आ जाए चाहे चल जाए, व्यक्ति आएगा तो समय कम लगेगा और व्यक्ति जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ व्यक्ति देखिए आ गया है तो ऑटोमेटिक है कि समय कम लगेगा, जब ज़्यादा आदमी होगा तो समय कम लगेगा। यानी काम 20 दिन पहले समाप्त हो गया। तो 20 दिन पहले समाप्त होने का मतलब है कि 160 दिन में जो हो रहा था वह काम आपका 140 दिन में ही हो जाएगा। अर्थात समय का अंतर कितना हुआ? 20। अगर वह पूछ दे कि कितने व्यक्तियों ने काम किया था आरंभ में कितना व्यक्ति थे, तो देखिए यहाँ से आप इसमें भागा दीजिए तो ये हो जाएगा 20 60 से और 18 8 44 से, यहाँ से ऊपर में भागा दीजिए 18 8 44 से 144 आदमी पहले से थे। अगर पूछेगा कि अभी आपको कितना व्यक्ति, ये हुआ कि कितना व्यक्ति हैं। अगर पूछेगा कितना व्यक्ति थे तो 20 से भागा इसमें दीजिएगा 20 सते 40 से 18 सते 26 से, तो यहाँ होगा 126। इतना आदमी थे, इतना आदमी है। अगर पूछा कि प्रारंभ में कितना थे पूछेगा तो नीचे में भाग देना है और भाग देने के बाद इससे गुना करना है पूछेगा तो ऊपर में भाग देना है और यहाँ से गुना करना है। बात समझ गए? पूछा कितना व्यक्ति था का मतलब इतना था, आया कितना 18 इसमें जोड़िएगा डायरेक्ट इतना आ जाएगा। पहला सवाल समझ गए? आपका आंसर था में था, ये आंसर हुआ 126 आदमी थे। बात समझने में कोई दिक्कत? ठीक। अब हम आपको नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं। देखिए दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल कहता है कि 20 व्यक्ति के समूह किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो 20 आदमी का समूह है जो किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ये 20 आदमी था जो काम को 30 दिन में कर सकते थे। 12 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगा लिए गए तो 12 दिन के बाद का मतलब हुआ कि 30 दिन में 12 दिन काम हो गया था। यदि 12 दिन काम हो गया था तो यहाँ पर 30 में से 12 घटाइएगा तो 18 दिन बच रहा था, और 18 दिन जब बच रहा था तो 5 व्यक्ति को और लगा दिए तो जितना आदमी थे उसमें 5 आदमी और ऐड हो जाएंगे तो आदमी की संख्या कितना हो जाएगा? 25। और 25 आदमी होने से 5 व्यक्ति लगा लिए गए तो काम 2 दिन पहले समाप्त हो गया। 2 दिन पहले का मतलब हुआ कि जो 18 दिन में होने वाला काम था ये 2 दिन पहले अर्थात 16 दिन में हो गया। कितना दिन में हो गया? 16 दिन में हो गया। कहता है कि यदि आदमी को नहीं लगाया जाता तो काम कितने दिनों में पूरा किया जाता। अब आप समझो भैया कि अगर हमारा यहाँ 25 आदमी है तो 25 आदमी के रहने से काम कितना दिन में हुआ? 16 दिन में। 25 आदमी के रहने से काम कितना दिन में हुआ? 16 दिन में। अगर आदमी को नहीं लगाते तो आदमी रहता कितना? जितना पहले था कितना? 20। तो काटिएगा, 4 से इसको काट रहे हैं 4 बार में, 4 से इसको काट रहे हैं 5 बार में, 5 से इसको काट रहे हैं 5 बार में, यानी 5 चौक 20 दिन में। कहने का मतलब हुआ कि जो काम यहाँ 18 दिन का था
वो काम यहाँ पर 20 दिन में समाप्त होता। जो काम 18 दिन का था वो अब 20 दिन में समाप्त होता। कब? जब 5 आदमी नहीं लगाता तब। अर्थात 20 माइनस 18 बराबर 2 दिन बाद। यानी जो काम 30 दिन का ठेका था वह 2 दिन बाद समाप्त होता। यानी मंत्री जी आते और चल जाते तो गांव वाला देखता कि 2 दिन बाद काम हुआ। अर्थात 30 + 2 बराबर 32 दिन। आंसर ये होगा। अगर दिन पूछेगा तो 32, पूछेगा कितना दिन बाद तो 2 दिन बाद। बात समझ में आया अंशु? आगे का ध्यान दिया जाए। तीसरा सवाल में ध्यान से देखिएगा। तीसरा में है कि एक भवन निर्माता है और इस भवन को निर्माण करने के लिए 100 मजदूर लगाया। आपके पिताजी, हम भवन बनवा रहे हैं ना, तो आपके पिताजी क्या काम किए अंशु कि 100 मजदूर को लगा दिए है ने, और कहे कि काम 40 दिन में कर दीजिएगा। देखिए, आपके पिताजी 100 मैन को लगा दिए और कहे कि आप 40 दिन में इस काम को कर दीजिए। ठीक है, काम पर लग गया। रखता कहता 35 दिन के बाद, तो 35 दिन के बाद 100 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगा देता है। अब आप ही समझो कि 35 दिन काम हो गया था तो कै दिन बचा था? 5 दिन। तो 100 आदमी को और लगा लिया गया, तो आदमी कितना हो गया? 200। तो 100 आदमी के लगने से 100 आदमी लगा दिया जिससे कि काम समय पर पूरा होता। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगवा पाता तो काम कितने दिन देरी से होता? माने जो हमने 40 दिन का काम लिया था उस काम में कितना दिन देर लगता। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ लिखा 35 दिन बाद, तो 35 दिन घटा दिया। अब देखिए कि यहाँ पर 5 आदमी के रहने से, 200 आदमी के रहने से काम 5 दिन में हो गया। 200 आदमी को रहने से ये हमारा काम 5 दिन में हो गया। यहाँ पर देखिए 200 आदमी के होने से काम 5 दिन में पूरा हो गया। अगर आदमी नहीं लगाता तो 100 आदमी नहीं लगाते तो जितना था उतना, अर्थात ये काम 10 दिन में होता। तो जो काम भैया 5 दिन का था वो 10 दिन में होता। अर्थात 10 - 5 बराबर 5 दिन बाद समाप्त होता। ये 5 दिन बाद, यानी 40 दिन का काम कितना दिन में? 45 दिन में। यानी 40 दिन का कार्य 45 दिन में पूरा होता। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अगला ध्यान से देखिएगा। अगला जो सवाल है वह है कि एक भवन निर्माता एक भवन निर्माण करने के लिए 30 मजदूर को लगाया कि आप 38 दिन में काम कर दीजिए। देखिए भाई, 30 मजदूर को लगाया कि आप 38 दिन में काम को कर दीजिए। 25 दिन के बाद 25 दिन यहाँ घट गया। 25 दिन के बाद 5 अतिरिक्त मजदूर काम पर और लगा दिए जाते हैं। तो आदमी कितने हो गए? 35। यहाँ दिन कितना बचा? 13, जिससे कि कार्य निश्चित समय से 1 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। अर्थात हमारा जो 13 दिन का काम था वो 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया, अर्थात 12 दिन में ही समाप्त हो गया। कहता है कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं रखता तो बताइए कि कार्य 37 दिन में पूरा होता है ना। तो यहाँ लिखना है कि 37 दिन से कितना दिन बाद पूरा होता। 37 दिन से कितना दिन बाद पूरा होता। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो 12 दिन में हो रहा था किसके चलते? 35 आदमी के चलते। तो 35 आदमी के चलते 12 दिन हो रहा था। 5 आदमी नहीं बढ़ाता तो 30 आदमी रहता। अब देखिए, काटिए इसको कि 6 से काटिएगा इसको 2 बार में, 6 से इसको काटिएगा 5 बार में, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 5 से इसको काटिएगा 7 बार में, 7 × 2 करिएगा 14 दिन लगेगा। अर्थात 13 दिन का काम
14 दिन में होता, 13 दिन का काम 14 दिन में होता, अर्थात एक दिन बाद होता। कहने का मतलब है कि जो काम 38 दिन का था भाई, उसमें एक दिन और जोड़ देते तो ये 39वां दिन समाप्त होता। ये काम हमारा कैमा दिन समाप्त होता? 39वां दिन समाप्त होता। अब ये पूछता है कि अगर 37 दिन का ठेका रहता तब कितना दिन बाद होता? कहता है कि 37 दिन का अगर ठेका है तो कितना दिन बाद समाप्त होता। अब मान लीजिए कि यहाँ 39 दिन में समाप्त हो रहा, तो 37 दिन से कितना दिन बाद कहा? तो 39 माइनस 37 बराबर 2 दिन बाद, 2 दिन बाद समाप्त होता। 37 से 2 दिन बाद समाप्त होता। बात समझ में आया? आगे का ध्यान दीजिएगा। आपको 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में कहता है ए और बी किसी काम को 16 दिन में, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी है, देखिए ए और बी है जो किसी काम को 16 दिन में, देखिए टेस्ट का डिस्कशन करने में टीचर की तरह नहीं पढ़ाते हैं, बगुला की तरह पढ़ाते, भग भग पढ़ाते जाइए और आपका काम होते जाए। लेकिन जब पढ़ाने के दृष्टिकोण करिएगा तो उस पर समय दिया जाता है कि लड़का समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो एक सवाल को देखिए हम आपको गहराई से समझा देते हैं, ऐसे तो छटाछट निकाल दिए। अब देखिएगा, कहता है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में करता है। अंशु देखो, ए और बी किसी काम को 16 दिन में करता है, जबकि बी और सी इस कार्य को 24 दिन में करता है। कहता है ए तथा बी ने काम को शुरू कर दिया और 4 दिन तक के काम किया, तो 4 दिन तक ए और बी दोनों काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, सी आकर उस काम को में जुड़ जाता है और कुल 23 दिन तक इस काम को करता। यहाँ देखिए काम छोड़ करके जाता कै दिन करने, ए करता है 4 दिन, यहाँ लिखा जो ए 4 दिन और बी जो है वह 7 दिन, यहाँ लिखना है कि बी 7 दिन तक कार्य किया और इसके बाद काम छोड़ करके चला गया। अब सी उस काम को 23 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला उस काम को, यहाँ सवाल छूटा हुआ है तो देखो समझा देते हैं, सवाल को पहले समझा देते हैं। देखिए कहा कि ए प्लस बी करता है 16 दिन में, बी और सी करता है 24 दिन में, कहता है ए करता है 4 दिन और बी करता है 7 दिन और शेष कार्य को सी करता है 23 दिन में, ये 23 दिन में करता है। तो सी अकेला उस काम को, उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? आप समझिए भाई, सवाल यही था। सवाल थोड़ा सा टाइप राइटिंग में गलती हो गई है। अब मान लीजिए कि ए प्लस बी 16 दिन में, बी और सी करता है 4 दिन में, 24 दिन में, तो 16 और 24 का एलसीएम बताइए आप, 48। ये 48 हमारा क्या चीज़ निकला पहले ये बताइए आप? ये निकला हमारा टोटल वर्क, ये हमारा हुआ टोटल वर्क। अब आप बताइए कि 16 से 48 में भागा देंगे तो कितना बार, और 24 से भागा देंगे तो कितना बार? ये 3 क्या निकला? ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकला। ए प्लस बी का 1 दिन का 3 काम होता है, जबकि बी और सी का 1 दिन का 2 काम होता है। अब आपको जहाँ सोलू रहता वहीं गोलू रहता है, तो गोलू जाएगा तो सोलू जेबे करेगा, और जितना गोलू खाएगा उतना सोलुओ खेबे करेगा। तो यहाँ पर अगर ये 3 दिन काम करेगा सोलू गोलू, तो 1 दिन में 3 काम दोनों करता है, तो एक करता है 4 दिन,
तो ए 4 दिन जाता तो सोलुआ के ले जाता है, तो गोलुआ सोलुआ दोनों काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये 4 दिन जब इसको काम करवा दीजिएगा तो यहाँ पर 12 काम करेगा कि नहीं करेगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर तो ए का 4 दिन का हो गया, लेकिन बी तो काम किया था कै दिन, 7 दिन। तो बी जो है इसके साथ चला गया था, ती तो कहेगा कि भैया हम तो एक साथ गेलियो ना गोलू भैया के साथ है, तो 4 दिन तो हमरा और साथ पूर गलो, अब हमरा 3 दिन ले जे में भाई, तो हमरा ले जो है ना। आपका क्या नाम था, सन्नी के साथ। अब हम जीवो सन्नी भैया के साथ कै दिन, 3 दिन। तो सन्नी भैया के साथ ये 3 दिन करेगा, तो यहाँ पर सी 3 दिन करेगा, बी करेगा ना 3 दिन, तब बी 3 दिन करेगा, तो यहाँ पर सी भी है एगो एक्स्ट्रा, तो जहाँ बी जाएगा वहाँ सी भी जाएगा, तो बी और सी दोनों 3 दिन करेगा, तो 2 गुना 3 यहाँ काम कर देगा, तो 6 काम यहाँ कर देगा। तब यहाँ पर 12 काम, यहाँ पर 6 काम, टोटल कितना हो गया। अब टोटल पहले था 48, 48 में 18 काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 30 काम। अब ये 30 काम को ये जो भरत भाई आपका है ये बीरा उठाया था कि हम 30 दिन में कर देंगे। तो आप जो यहाँ पर थे सोलू, वो गया तो 3 दिन उसके साथ तो चला गया भरत। अब भरत 3 दिन काम कर लिया, जबकि भरत अकेले इसको कहा कि भाई हम 23 दिन में कर देंगे। तो ये जो 23 दिन में सी अकेले करता था, यहाँ 3 दिन कर लेगा, तो इसके लिए कै दिन का काम बचा, 20। अब ये सीधे 30 काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। तो सी जो है ये 30 काम को करेगा 20 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, यानी सी 1 दिन में कितना काम करेगा, 1.5। अब आप बताइए कि सी का एफिशिएंसी अगर 1 दिन का 1.5 है और बी और सी मिलकर के 2 काम करता है, तो बी का एफिशिएंसी बता दो, आधा, यानी बी 1 दिन में आधा ही काम करता है। आपको पूछा कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो सी अकेला करने के लिए टोटल हमारा काम है 48, इसमें सी का एफिशिएंसी 1.5 से भागा दो, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए गुना 10 करोगे, 5 से इसको काटोगे 3 बार में, 5 से इसको 2 बार में, 16 से इसको 16 थी 48, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, यानी सी अकेला कितना दिन में। अब आप हमको बताइए कि हम यही सवाल में आपसे पूछते हैं कि ये अकेले कितना दिन में करेगा। इसका जवाब देगा प्रशांत और सन्नी। बोलो सन्नी, सन्नी बताओ कि ये अकेले कितना दिन में करेगा। दिमाग खोलो प्रशांत, तुम दिमाग खोलो तो कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। दिमाग लगा के खाली बोलो कि ये काम करिए सर, वही हम बोर्ड पर कर देंगे। हाँ 96/5 कैसे कैसे सोच ला, एक दिन में बढ़ाई काम करो 48 अच्छा, अब आप समझिए कि 1 दिन में बी का काम हुआ 0.5, और तो यहाँ दोनों मिलके 3 काम करता था, तो ये करेगा 2.5 काम। तो ए अगर करेगा तो टोटल 48 बटा 2.5, अब गुना कर देंगे 10, दशमलव हटेगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 96/5 दिन। बात सही, बिल्कुल राइट। आज के लिए आपकी सेवा समाप्त हो गई।